नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी को पहले ग्राम सेवक के नाम से भी जाना जाता था और आजकल इसे ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। इसलिए नाम को सुन के या देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये ग्राम सेवक की ही भर्ती है। चलिए, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने नाम की एक खुद की एसएसओ आईडी होना जरूरी है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी का जो फॉर्म है वो केवल और केवल एसएसओ आईडी के द्वारा ही भरा जाएगा। यदि आपने अभी तक एसएसओ आईडी नहीं बनाई है और अगर आपको एसएसओ आईडी नहीं बनानी आती है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा एसएसओ आईडी कैसे बने। तो देखिए, ये हमारा वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने एसएसओ आईडी बनाने की पूरी जानकारी दे रखी है। इसको देख के आप अपनी एसएसओ आईडी वो बना लीजिएगा। मान लीजिए आपने अपनी एसएसओ आईडी बनानी और एसएसओ आईडी बनाने के बाद आपको अपनी एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन होना है और लॉगिन होने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है एसएसओ आईडी। अब जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो देखिए ये वेबसाइट आ जाएगी sso.rajasthan.gov.in। इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी यूजर आईडी डालनी है, फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, फिर ये जो कैप्चा दी गई है इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आप अपनी एसएसओ आईडी के अंदर है वो लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के लिंक आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दिखाई देगा जिसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल। यानी इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप एक थर्ड वेबसाइट पे जाके रिडायरेक्ट हो जाओगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो पोर्टल है अपने स्टेट गवर्नमेंट का वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे, माई एप्लीकेशन का, नोटिफिकेशन का, फिर है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का। अब ये जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर देखिए आपको ग्राम विकास अधिकारी के जो ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021 RSSP, और यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा है, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ से फॉर्म भरना शुरू कर दिया और बाय द वे आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है तो एक बार के लिए फॉर्म फाइनली सबमिट होने से पहले आपका जो फॉर्म है यहाँ जो माई एप्लीकेशन वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आ जाएगा, वो भी आगे मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके सामने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर आएगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 4-5 स्टेप हैं, इन सभी स्टेप को कंप्लीट करना है। सबसे पहली स्टेप आती है बेसिक डिटेल, जहाँ पे आपको अपना नाम, पता, एड्रेस है वो डालना है। और सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम है, माता का नाम आपको डालना है। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम वही डाले जो आपकी 10th की मार्कशीट में। यदि इनमें गलती हो जाती है और फाइनली आप फॉर्म सबमिट कर देते हो तो भैया इसमें आप किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम की जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही से आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको अपना जेंडर वो सिलेक्ट है वो कर लेना, जो भी आप पे लागू होता है। इसके बाद यहाँ पे अपने जो डीओबी है वो कैलेंडर से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, SC ST OBC जो भी आप पे लागू होता है। इसके बाद यदि आप में कोई डिसेबिलिटी है या फिर कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है वो लागू रहने दीजिएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे अपना जो धर्म है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी है आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे अपनी विवाह की जो स्थिति है वो सिलेक्ट करनी है, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड कर लीजिएगा, अनमैरिड हो तो आप यहाँ पे सिंगल है वो कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आप पे लागू रहता है वो आप कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मैरिड है वो किया है। अब जैसे आप यहाँ पे मैरिड करोगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपने जीवन साथी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर फॉर्म लड़की भर रही है तो अपने पति का नाम लिखे, अगर ये फॉर्म लड़का भर रहा है तो अपनी पत्नी का नाम है वो लिखे। इसके बाद क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है तो आपको यहाँ पे येस और नो कर देना जो आप पे लागू होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपकी शादी हुई तो शादी में आपने दहेज स्वीकार किया है तो ऐसी स्थिति में आपको नो ही यहाँ पे सिलेक्ट है वो करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अपने जीवित लड़के और लड़कियों की संख्या आपको यहाँ पे देनी है। अगर 2002 से पहले यदि आपके कोई भी एक लड़का या लड़की है तो टोटल संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है, और 2002 के बाद है तो आपको यहाँ टोटल संख्या वो लिख देनी है। अगर 2002 से पहले कोई भी नहीं तो आप 0 लिखिएगा, 2002 के बाद भी कोई भी नहीं तो आप 0 वो लिख जाइएगा।
इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है और इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपकी जो मेल आईडी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी जो आपकी एसएसओ आईडी के अंदर आपने डाल रखी है। बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे आपकी मेल आईडी नहीं आती है तो यहाँ पे गेट ईमेल फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल कर लीजिएगा तो आपकी मेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। यदि आपने अपनी एसएसओ आईडी की प्रोफाइल के अंदर मेल डाल रखी है तो ही आएगी, वरना नहीं आएगी। अगर आपने प्रोफाइल में मेल नहीं डाल रखी है तो पहले अपनी एसएसओ आईडी की प्रोफाइल वो अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद ये फॉर्म वो भरना शुरू कीजिएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित रखते हैं तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे येस और नो कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे नो किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका पत्राचार का पूरा पता आपको यहाँ पे डालना है और इसके बाद नीचे आपका जो स्थायी पता है वो आपको डालना है। यदि पत्राचार और स्थायी पता दोनों सेम है तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा सेम एज है, वो इस पे टिक लगाओगे तो ऊपर जो आपने एड्रेस डाला है वो नीचे आ जाएगा। इतना काम करने के बाद ये स्टेप आपकी पूरी हो जाती है। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली वो एकदम करेक्ट है क्या? यदि वो सही है तो आपको येस करना है, वरना आपको यहाँ पे नो करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही सही डालने हैं, क्योंकि आगे से भर्ती से संबंधित सूचना नोटिफिकेशन आपके मेल के ऊपर भी आएगी और आपके मोबाइल के ऊपर भी एसएमएस आएगा, ठीक है, रोल नंबर वगैरह वगैरह। तो वो आपको ध्यानपूर्वक डालना है, सही डालना जो आप रोजाना काम में लेते हो। चलिए मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ, यानी अपनी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। हमारी फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे फ्रेंड से कंप्लीट हो गई। अब आ गए अपन यहाँ पे देखिए दूसरी स्टेप के अंदर, ठीक है। अब दूसरी स्टेप में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी, वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो अपन सब इंडियन है और इसके बाद अपना जो स्टेट है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान सिलेक्ट कर लेना। अगर राजस्थान के अलावा किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं तो आप अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा और इसके बाद अपना जो ब्लॉक है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अपनी जो तहसील है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका गाँव है वो गाँव यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे गाँव है वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आगे यहाँ पे सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप दूसरे कंट्री से आके इंडिया में बसे हो क्या? तो आपको यहाँ पे येस करना, वरना आपको यहाँ पे नो करना। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पेशल कैटेगरी है वो आपको फिल करनी है कि आप कोई भूतपूर्व सैनिक हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको यहाँ पे येस कर देना। अब जैसे आप यहाँ पे येस करोगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं, एक तो एनओसी का आता है, एक रिटायर्ड। अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी हो तो रिटायर्ड करना है। अगर आप फिलहाल सर्विस कर रहे हो तो आपको एनओसी पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे एनओसी लेटर नंबर और डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मेरे केस में मैं इसको नो करता हूँ। इसके बाद यदि आपके पास कोई खिलाड़ी का सर्टिफिकेट है, प्ले सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे येस और नो कर देना। अगर जैसे आप यहाँ पे येस करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, एक तो नेशनल का आता है, एक इंटरनेशनल का। जो आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मेरे केस में मैं इसको नो करता हूँ। अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको यहाँ पे येस करना, वरना आपको यहाँ पे नो रहने देना। इसके बाद क्या कोई आप भूतपूर्व कैदी हो, कोई जेल वेल गए हो क्या, तो आपको येस करना, वरना आपको यहाँ पे नो कर देना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे अगर आप मौजूदा राज्य सरकार के कोई कर्मचारी हो गए, यहाँ पे देखिए अगर आप राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के फिलहाल अगर कोई कर्मचारी, तो आपको येस करना, वरना आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में क्या आपके पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है। अगर आर्थिक स्थिति से आपका परिवार पिछड़ा हुआ है और पूरे सदस्यों के मिला के आपकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होती है, तो आपको यहाँ पे येस है वो करना। और ध्यान रखना दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे 2.5 लाख से कम करते हो तो यहाँ पे आपको फीस में है वो छूट है वो दी जाएगी। नॉर्मल जो फीस है वो आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर आपके पूरे परिवार की 2.5 लाख से कम इनकम है, इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा निकली तो भैया आपको दंड भी है वो दिया जा सकता है। तो आप 100-150 के चक्कर में इतना फायदा मत उठाना, आप सही सही जानकारी यहाँ पे फिल करना। तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। चलिए, इसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपके अतिरिक्त श्रेणी इन पे लागू रहती है तो आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, वरना इसको आप खाली भी है वो छोड़ सकते हैं। इतना काम करके आपको नेक्स्ट पे वो क्लिक कर देना। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो हमारी ये जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गई और अपन स्टेप नंबर यहाँ पे 3 नंबर में यहाँ पे आ गए, जहाँ पे अपन अपने क्वालिफिकेशन के बारे में अपने को यहाँ पे जानकारी देनी है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको ये टिक है वो लगा देना। जूम करके आपको मैं दिखाऊं, इसको टिक है वो लगा देना है। इसका मतलब यही है अगर डिपार्टमेंट चाहे तो जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी क्वालिफिकेशन हम यहाँ आगे भरने वाले हैं, अगर वो मंगवाना चाहे तो हम देने के लिए तैयार हैं। इसका सीधा साधा यही मतलब है। चलिए, इसके बाद सबसे पहले आपको 10th 12th और फिर आपकी जो कॉलेज है उसकी आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है, अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे विषय समूह करना है। 10th क्लास के अंदर वैसे देखा जाए तो सभी होते हैं, तो आप यहाँ पे ऑल भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपके
बोर्ड का क्या नाम है, वो बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपना जो बोर्ड का नाम है वो लिख दिया है, आप अपने बोर्ड का नाम लिख देना। इसके बाद आपके 10th क्लास के जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। और इसके बाद यहाँ पे परिणाम कैसा था, परसेंटेज वाला था, ग्रेड वाला सिस्टम था या CGPA वाला था, जो भी था आप यहाँ पे एक सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप उत्तीर्ण होने का जो वर्ष है वो कौन सा, जो वर्ष आप पे लागू होता है या आपने 10वीं क्लास कौन से साल में की थी वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और कितना प्रतिशत है वो प्रतिशत आपको यहाँ पे डालना है। ये डिटेल भरने के बाद फ्रेंड्स आपको आगे की डिटेल है वो भरनी है नहीं, यहाँ पे आपको 12th क्लास की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो चलिए एक बार मैं सभी एजुकेशन डिटेल है वो भर लेता हूँ। अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भरने के बाद फ्रेंड्स आगे यदि आपको किसी भी एग्जाम के अंदर बहिष्कृत किया गया है तो आपको येस करना, वरना आपको यहाँ पे नो कर देना। मैंने यहाँ पे नो किया है। ये करने के बाद आपकी ये स्टेप कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे देखिए आगे आ जाता है अगली जो हमारी जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन की। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपना सिग्नेचर हिंदी में और अपना सिग्नेचर जो इंग्लिश में है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इमेज की जो साइज है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी जो मिनिमम जो साइज है वो 50 KB से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो सिग्नेचर है वो 20 KB से तो कम नहीं होने चाहिए और 50 KB से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे कम ज़्यादा रहेंगे तो आप अपना जो ये फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड है वो नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं एक बार फोटो और अपलोड है वो कर लेता हूँ। अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आगे यहाँ पे आपको अपना एक बॉडी मार्क है वो यहाँ पे लिख देना है। कोई भी पहचान चिन्ह है जो आपके शरीर के ऊपर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और ये जो मार्क है दोस्तों या पहचान चिन्ह है वो प्राकृतिक होना चाहिए। कोई जैसे मान लीजिए आपको कहीं लग गई, कहीं पर किसी हथियार से कट गया, अगर वो चिन्ह आप यहाँ पे लगा रहे हो, मार्क लगा रहे हो तो वो गलत है। कोई प्राकृतिक चिन्ह होना चाहिए जैसे तिल वगैरह वगैरह, इस तरह से आपको यहाँ पे ये डाल देना है। तो अपना एक बॉडी मार्क डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यदि आपकी फोटो और सब सही है तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और लास्ट वाली जो स्टेप है आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पे आपको अपने जिले की पसंद का चुनाव करना है। मान लीजिए कल को आप नौकरी लग जाते हो या किस जिले के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग जिले के लिए जो वैकेंसी हैं वो भी अलग अलग हैं, पद हैं वो भी अलग अलग हैं। तो ऐसे में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पे अलग अलग जिलों के नाम है वो दे सकते हो। और यहाँ पे देखिए 30 जिलों का चुनाव आपको यहाँ पे करने हैं। सबसे पहले नंबर पे आप किसको देना चाहते हो, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे जिसको आप देना चाहते हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ पे देखोगे ये है, यहाँ पे आ गया ये जिला। इसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, तो देखिए दोबारा ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह से एक एक करके आपको सभी जिलों का चुनाव हो कर लेना। तो चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे फिल करता हूँ। अपनी पसंद के जिलों को यहाँ पे भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारी ये स्टेप भी है वो कंप्लीट हो जाती है और हमारी टोटल जो स्टेप है यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे आप जो अपना फॉर्म भर के लेके आए हो उस फॉर्म को आपको यहाँ पे दिखा देगा। एक बार इसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा, अपना नाम, पिता का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह पूरी जानकारी यहाँ पे आप सही तरीके से वो चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन भरी वो 100% सही है तो फिर आपको यहाँ पे इसकी फीस है वो पे करनी है, तभी ये फॉर्म है वो फाइनल सबमिट होगा। अगर आपको लगता है नहीं हमने कहीं पर गलती कर दी तो इसमें अपडेट करने के लिए देखिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा अपडेट का। इस पे आप क्लिक करके आपके सामने पहले वाली जो स्टेप अपन भर के लेके हैं वो हर एक स्टेप ओपन हो जाएगी। जिस भी स्टेप के अंदर जो गलती है उसको आप सही कर दीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा और फाइनली आप यहाँ पे आ जाओगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी जो पेमेंट है वो करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो आप देखोगे, देखिए अभी जो शुल्क स्थिति है वो यहाँ पे देखिए अपने अंगूठे का निशान है जो कि रेड कलर का और नीचे की तरफ है। जब हम पेमेंट कर देंगे और हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा और ये जो अंगूठे का निशान है वो ऊपर की तरफ है वो आ जाएगा। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए फिलहाल ये रेड कलर का है। पेमेंट फीस करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक घोषणा है, इसको आपको सिलेक्ट है वो कर लेनी है। इसके बाद पे फीस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो कुछ ही सेकंड के बाद ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन ID नंबर है जो टेम्पररी है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा और कितना जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट देखिए आपको यहाँ पे देखने को वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है और पे फीस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स ये पेमेंट मोड के ऊपर है वो ले जाएगा।
पेमेंट मोड में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप दो तीन तरीकों से अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हो। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, यदि आपके पास कोई यूपीआई है तो यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट है वो करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग की आपकी सुविधा है आपके पास, या यूजर ID और पासवर्ड आपके पास है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट है नेट बैंकिंग की मदद से वो कर सकते हो। और यहाँ से सबसे पहले आपको अपना जो बैंक है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक इंडिया ग्रुप है उसको सिलेक्ट करता हूँ, पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक है वो एक बार से फिर से है पूछेगा और वेरीफाई करेगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम है वो लग सकता है। कई बार क्या होता है कि जैसे सर्वर प्रॉब्लम हो, तो इस दौरान आपको अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, क्योंकि ये पेमेंट मोड चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट होगा तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जैसे आप यहाँ पे करोगे तो सबसे पहले आपकी जो बैंक आपने सेलेक्ट किया है उस बैंक की जो लॉगिन ID है नेट बैंकिंग की यहाँ पे है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो आपके बैंक में लॉगिन हो जाओगे। और यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट नंबर वगैरह जानकारी आपको दिखाएगा और अमाउंट दिखा देगा कि कितना अमाउंट है वो कटने वाला। कन्फर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एक बार फिर से आपको यहाँ पे कन्फर्म वो कर देना है। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी और जो OTP आप यहाँ पे डालोगे तो ही आपके बैंक से है वो पैसा है वो कटेगा, सीधे आपके बैंक से पैसा वो नहीं कटेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP है वो डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है, तो अमाउंट है वो अपने बैंक से कट जाएगा और आप यहाँ पे देखोगे पेमेंट वाज सक्सेसफुली का मैसेज है वो आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। और कुछ ही सेकंड के बाद ऑटोमेटिक है ये आपके जो फॉरम है या SSO ID है या रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है वहाँ पे जाके वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट है वो कर लीजिएगा, 1 मिनट तक आप वेट कर लीजिएगा। अगर 1 मिनट के बाद भी अगर ये पेज रीडायरेक्ट नहीं होता है तो फिर देखिए आपको नीचे ऑप्शन है वो मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक हियर रिटर्न टू, ये देखिए यहाँ पे, तो आपको क्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स क्लिक आपको तभी करना है जब 1 मिनट से ज्यादा का टाइम है वो हो जाए, तभी आपको क्लिक करना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया है, ऑटोमेटिक है वो पेज है वो रिडायरेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली का मैसेज है वो भी आ गया। और यहाँ पे देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन आ गए, क्लिक हेयर टू प्रिंट फीस रिसिप्ट और क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले अपन जो फीस की जो रिसिप्ट है उसको प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं इसकी जो PDF फाइल है वो सेव करके आपको दिखाऊंगा। देखिए इस तरह से आपके सामने डिटेल्स है वो आ जाएगी और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है और प्रिंट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो, लेकिन एक PDF फाइल है इसकी सेव है जरूर रखिए, इन द फ्यूचर के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको सेव हो कर लेता हूँ। तो देखिए हमारी ये फाइल है यहाँ पे सेव हो गई है। और मैं वापस बैक चलता हूँ एक बार। चलिए बैक आके यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, तो हमने जो फॉर्म भरा था वो सक्सेसफुली यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। देखिए इस तरह से फाइनली लोगो है आपके सामने आ जाएगा और अपने एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे आ जाएंगे और फाइनली इसको प्रिंट कर लेना है। चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी अपन फीस पेमेंट कर देंगे अगर वो सक्सेसफुली हो जाएगी तो इस तरह से देखिए शुल्क स्थिति के अंदर जो सिंबल है अंगूठे का निशान ग्रीन कलर का आ जाएगा और जो अंगूठा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फीस है वो सक्सेसफुली हो गई है। और यहाँ पे आप देखोगे भुगतान स्थिति के अंदर है वो सक्सेस आ रखा है और यहाँ पे देखिए जो रिसिप्ट नंबर है वो भी यहाँ पे आ रखा है और जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ रखा है। यहाँ से आप रिसिप्ट है दोबारा प्रिंट कर सकते हो। तो चलिए मैं फॉर्म को है वो सेव कर लेता हूँ और सेव करने के लिए ऊपर देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रखा है। मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से सेव है वो कर लेता हूँ। आप प्रिंट भी दे सकते हैं और एक PDF फाइल है अपने PC या अपने जो मोबाइल है उसके अंदर आप यहाँ पे सेव रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। चलिए हमारा फॉर्म का काम है वो कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से मैं जो रिक्रूटमेंट का जो पोर्टल है उस पर लेके मैं चलता हूं आपको होम पेज के ऊपर और वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे होम पेज पे एक बार मैं क्लिक करता हूं। देखिए जो हमारे सामने 3 सेक्शन आए थे, अब देखिए एक SSO ID से केवल एक जो कैंडिडेट है वो एक ही फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ पे देखोगे ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के अंदर तो देखिए वो लिंक है यहाँ से गायब भी हो गया, यानी दोबारा अपन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हो और फॉर्म भरते समय कोई बीच में टेक्निकल इश्यू अगर यहाँ पे आपको लिंक वो नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए आपका जो लिंक है यहाँ पे वो दिखाई देगा। देखिए आप देख रहे हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन आ रखा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली भरा गया है, फाइनल आपने सबमिट कर दिया है और उसका पेमेंट भी आपने कर दिया। अगर आपने पेमेंट नहीं किया, फाइनल आपने सबमिट नहीं किया, तो यहाँ पे देखिए व्यू एप्लीकेशन नहीं आएगा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा या फिर अप्लाई का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अप्लाई है वो कर सकते हो और यहाँ से एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड भी कर सकते हो जब आप
भर देते हो अपना फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए व्यू एप्लीकेशन पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने जो जो फॉर्म भरा है यहाँ पे वो फॉर्म आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। देखिए जो फॉर्म हमने पहले भरा था उसी तरह से फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। तो आप इस तरह से ग्राम विकास सहायक अधिकारी का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है, वो SSO ID की मदद से वो भर सकते हो। प्रोसेस दोस्तों यही है। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप ग्राम विकास सहायक अधिकारी की और ज्यादा डिटेल जानना चाहते हो, नोटिफिकेशन है या सिलेबस है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। जैसे इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए मेनू बार में आपको जो रिक्रूटमेंट का मेनू आपको मिल जाएगा। करंट जॉब पे आपको क्लिक करना है या फिर होम पेज पे थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे आओगे तो देखिए लेटेस्ट न्यूज फॉर जॉब है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ से भी आप इसका सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हो या फिर करंट जॉब में आकर के यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट जॉब चल रहे हैं उनकी एक एक जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो लेटेस्ट आएंगे उनकी यहाँ पे मैं अपडेट करता रहूंगा इस भर्ती को लेकर के, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट है वो कर सकते हो इस भर्ती को लेकर के। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन अपनी SSO ID की मदद से ग्राम विकास अधिकारी का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और बताना आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि नई नई वीडियो की जानकारी है वो आपको मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आप तक वो पहुंचता रहे। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की एजुकेशन से जुड़ी जानकारियां समय समय पे वो मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।